हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। पहले वाली क्लास में हमने जो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही थी न्यूबॉर्न बेबी का, उसके कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, चेस्ट के ऊपर वाला पार्ट था, माउथ था, ईयर था, नोज था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, चेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का जब हम चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो चेस्ट वाला एरिया है उसका सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए कि नॉर्मल सरकमफ्रेंस कितना होता है। ठीक है, असेस द नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंस। ठीक है, जो नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंस है उसको हमें असेस करना है। हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है वो 30 से लेके 32 या 33 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि बेबी का जो क्लेविकल बोन होता है, क्लेविकल बोन के फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। तो हम क्या असेस करेंगे, असेस द फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल बोन, असेस द fracture of clavicle bone and ribs because normal delivery cause most common clavicle fracture। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर मोस्ट कॉमन किसके चांसेस होते हैं, क्लेविकल बोन के चांसेस होते हैं। और हम चेस्ट एग्जामिनेशन में क्या देख सकते हैं, निप्पल बड का साइज देख सकते हैं। तो हमें नॉर्मल निप्पल बड है उनका साइज पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होता है, ठीक है, कितना होगा हमारा, ठीक है, 5 से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लो 5 से कम है निप्पल बड का साइज, द निप्पल बड साइज लेस देन 5, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, हमारा प्रीटर्म बेबी के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बेबी है वो कैसा है, हमारा प्रीटर्म बेबी है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या चेक करना है, बेबी का चेस्ट सरकमफ्रेंस नॉर्मल कितना होता है, क्लेविकल बोन का तो फ्रैक्चर नहीं है। ठीक है, निप्पल का साइज कितना है, निप्पल बड का साइज है वो चेक करना है हमें। ठीक है, और क्या है, जब बेबी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उस टाइम बेबी की जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट से क्या कोई सिक्रीशन तो नहीं हो रहा है वो चेक करना है हमें, जिसको हम बोलते हैं विच मिल्क। ठीक है, नॉर्मली जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम से उसकी ब्रेस्ट से कोई सिक्रीशन नहीं होता है। अगर उसकी ब्रेस्ट से कोई सिक्रीशन हो रहा है, मिल्क की सब्सटेंस आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं विच मिल्क। ठीक है, वो भी एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो चेस्ट एग्जामिनेशन के बाद हम कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एग्जामिनेशन हमने कर लिया है। अब चेस्ट के बाद आ जाते हैं हम एब्डोमिनल एरिया के ऊपर। ठीक है, क्या एग्जामिनेशन करेंगे हम, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, चेस्ट एरिया का एग्जामिनेशन हमने कर लिया है। देन हम करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी सबसे पहले क्या करेंगे, एब्डोमेन एरिया का जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, एब्डोमिनल एरिया का जो सरकमफ्रेंस है हम वो चेक करेंगे कि वो जो सरकमफ्रेंस है वो नॉर्मल है या नहीं है, उससे बड़ा हुआ है या कम है। और उसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं, अम्बिलिकल वेसल्स चेक कर सकते हैं। जब बेबी का बर्थ हुआ है, बर्थ टाइप पे हम अम्बिलिकल वेसल्स चेक करते हैं। अम्बिलिकल वेसल्स में क्या चेक करेंगे हम, बिल्कुल सही, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी चेक करेंगे, अम्बिलिकल वेन चेक करेंगे। जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो हमारी 2 नंबर में होती है, अम्बिलिकल वेन होती है वो 1 नंबर में होती है। अगर अम्बिलिकल वेसल्स 3 से कम है, 3 से ज्यादा, ठीक है, 3 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसी टाइम पे हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद और हम क्या देख सकते हैं, एब्डोमिनल एरिया में जो अम्बिलिकल कोड है उसका इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। ठीक है, अम्बिलिकल कोड इन्फेक्शन, जो अम्बिलिकल कोड का इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
बिल्कुल सही, ओम्फलाइटिस बोलते हैं। तो एम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फेक्शन को चेक करेंगे, ठीक है। तो एब्डोमिनल एरिया का जो एग्जामिनेशन था वो हमने कर लिया है। देन हम करेंगे जेनिटल ऑर्गन एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें हम अलग अलग करेंगे, मेल बेबी का अलग, देन फीमेल बेबी का अलग, ठीक है। जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेल बेबी के बारे में देखेंगे। मेल बेबी में हम क्या चेक करेंगे, जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटल सैक के अंदर डिसेंड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। द टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस हैं वो डिसेंड हुई है या नहीं हुई है। इफ टेस्टी नोट डिसेंड, अगर टेस्टिस हैं वो डिसेंड नहीं हुई हैं, हाँ बिल्कुल सही बोले, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्रेप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्रेप्टो ऑर्किडिज्म बोलेंगे। और क्या चेक करेंगे हम, यूरेथ्रल ओपनिंग चेक करेंगे। क्या देखेंगे हम, यूरेथ्रल ओपनिंग देखेंगे। यूरेथ्रल ओपनिंग है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द टॉप ऑफ ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस के टॉप के ऊपर क्या देखेंगे हम, यूरेथ्रल ओपनिंग है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल फाइंडिंग्स थी कि वहां पे टॉप पे प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो लेटरल साइड है, पोस्टीरियर साइड है, तो वो क्या है, अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाती है। देन हम देखते हैं फीमेल बेबी के अंदर। फीमेल बेबी के अंदर हम क्या चेक करेंगे, जो लेबिया है वो कैसा होना चाहिए, स्वेलन। लेबिया कैसा है, स्वेलन तो नहीं है, ठीक है। और क्या चेक करेंगे, क्लाइटोरियस देखेंगे, स्लाइटली इनलार्ज्ड, ठीक है। और क्या चेक करेंगे हम, स्यूडो मेंस्ट्रुएशन। बर्थ पे बेबी के क्या है, ब्लड तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो वेजाइनल एरिया है वहां पे ब्लीडिंग तो नहीं है, ब्लड तो प्रेजेंट नहीं है, वो चेक करेंगे हम बेबी के अंदर, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या करेंगे हम, जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, फिंगर्स कितनी है बेबी की, कोई फ्रैक्चर कंडीशंस तो नहीं है, एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे, एक्सट्रीमिटीज में हम क्या चेक करेंगे, असेस फॉर द फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई क्लैप फुट की कंडीशन तो नहीं है, असेस फॉर द फ्रैक्चर, असेस फॉर क्लैप फुट, कोई क्लैप फुट की कंडीशन तो नहीं है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप तो नहीं है, ठीक है। फिंगर देखेंगे हम, बेबी की फिंगर कितनी है, दो कंडीशन होती है, मोर देन 5 और लेस देन 5। जो मोर देन 5 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेक्टाइल, मतलब ज्यादा है, ठीक है। और लेस देन 5 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, ओलिगोडेक्टाइल, ठीक है। तो ये हमारा एग्जामिनेशन था, एक्सट्रीमिटी तक हमने एग्जामिनेशन कर लिया है। एक और चीज चेक करेंगे हम, सबसे मेन जो है हमारा स्किन। स्किन के अंदर ही हम बर्थ इंजरीज देखेंगे, ठीक है। बर्थ इंजरीज कौन कौन सी होती हैं, बर्थ मार्क्स कौन कौन से होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्किन एग्जामिनेशन करेंगे बेबी का, ठीक है। स्किन एग्जामिनेशन में क्या देख सकते हैं हम, स्किन का कलर चेक कर सकते हैं बेबी का,
ब्लू कलर तो नहीं है स्किन का, डार्क रेड कलर तो नहीं है। जो नॉर्मल स्किन का कलर होता है वो कैसा होता है? पिंक होता है। नॉर्मल स्किन कलर पिंक होता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसके अंदर एक वाइट चीजी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसकी स्किन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं वर्निक्स सियोसा। वाइट चीजी सब्सटेंस प्रेजेंट व्हाइट चीजी सब्सटेंस है वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा? बेबी की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्निक्स सियोसा बोलेंगे, ठीक है। जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनके अंदर कंप्लीट बॉडी के ऊपर वर्निक्स सियोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रीटर्म बेबी में क्या होगा? कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या होगा उसके? वर्निक्स सियोसा, ठीक है। जो टर्म बेबी होंगे उनके अंदर क्या होगा? टर्म बेबी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होगा? ओनली जो स्किन के फोल्ड है वहां पे प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट ओनली स्किन फोल्ड, ओनली स्किन फोल्ड के ऊपर ये प्रेजेंट होगा। जो पोस्ट टर्म बेबीज होते हैं, ठीक है, जो पोस्ट टर्म बेबी है, पोस्ट टर्म बेबी के अंदर क्या होगा? ये एब्सेंट होएगा। पोस्टर्म बेबी के अंदर क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे? हमने बताया कि स्किन का कलर नॉर्मल कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। अगर ब्लू कलर की स्किन है तो बेबी को हम क्या बोलेंगे? कि इसको साइनोसिस की कंडीशन प्रेजेंट है। ब्लू कलर स्किन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइनोसिस। अगर डार्क रेड कलर की स्किन है, अगर डार्क रेड कलर की स्किन है तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम? सही बोला, पेलोथ्रिक स्किन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेलोथ्रिक स्किन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पेलोथ्रिक स्किन। उसके बाद आता है हमारा कि क्या एसेस करेंगे हम बेबी के स्किन के ऊपर? हम हेयर को असेस करेंगे बेबी की स्किन के ऊपर, जिनको हम क्या बोलते हैं? लैनिगो। हाँ, हमने स्किन का कलर देख लिया, व्हाइट चीज सब्सटेंस देख लिया। जो हेयर होते हैं उनको हम लैनिगो बोलते हैं, फाइन बॉडी हेयर। पूरी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लैनिगो बोलते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बर्थ मार्क्स है वो बेबी के कौन कौन से होते हैं, ठीक है।